Hello defense aspirants, welcome back to Lakshyaveer Defense Preparatory Academy and class number 2 for your mastering vocabulary with me. Okay, and in this video again, as I told you in the previous video, this will be series of video till your NDA 2 2025 and CDS 2 2025. ठीक है, ये आपको आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी में बहुत हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. कोई भी चीज़ में डाउट हो यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी. इसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट. सो वर्ड ऑफ द डे. ओके, स्टार्टिंग विद कंप्लेसेंट. वेरी गुड वर्ड, कंप्लेसेंट. कंप्लेसेंट मीन्स शोइंग स्मग और अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन विद वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट. मतलब ये है कि आप खुद में बहुत सेटिस्फाइड हो कि ठीक है भाई, मैंने ये कर लिया, मैंने ये उखाड़ लिया. ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट. मतलब अपने आप में बहुत ये है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, वैसा. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव. ठीक है, सिनोनिम स्मग मतलब जो खुद में बहुत हो कि यार मैंने बहुत ये अचीव कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, खुद को वो दिखाना, बड़ा दिखाना थोड़ा सा. सेरीन मतलब ठीक है, काम है. वैसे सेरीन का मतलब होता है कामनेस. कामनेस इसलिए भी है क्योंकि भाई इसने कर लिया, इसने अचीव कर लिया, तो ही इज वेरी शांत एंड काम टाइप ऑफ पर्सन. तो सेटिस्फाइड. ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड ऑब्वियसली अचीव किया है तो सेल्फ सेटिस्फाइड. तो ये हो गए सिनोनिम्स. एंटोनिम एंग्जियस घबराया हुआ है, थोड़ा सा नर्वस है. ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं यार, ऐसा है वैसा है. रेस्टलेस बेचैन है. डिसकंटेंटेड बहुत अच्छा वर्ड है. डिसकंटेंट बहुत अच्छा वर्ड है जो बताता है कहीं ना कहीं डिसकंफर्ट. आप समझ सकते हैं, डिसकंफर्ट है, बेचैनी है, एंग्शियस है. ऑल आर एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट यूसेज कैसे है इसका. डोंट बिकम कंप्लेसेंट विद योर अर्ली सक्सेस. अर्ली सक्सेस से कभी कंप्लेसेंट मत हो जाओ. मतलब अपने आप में खुद को इतना महान मत समझ लो कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया. ठीक है, हमेशा जो हम बोलते भी हैं डाउन टू अर्थ रहो. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर वर्ड कंप्लेसेंट. इसको भी कंप्लेसेंट ही पढ़ते हैं. एडजेक्टिव मीनिंग क्या है? विलिंग टू प्लीज अदर्स. भाई ठीक है, आप जैसे होते हैं ना कि ठीक है सर, ओके सर. एग्रीएबल हो गया, ऑब्लाइजिंग हो गया, यस सर, मानने वाला. ठीक है, सेंटेंस समझो. यूसेज कैसे है? शी हैड अ कंप्लेसेंट एटीट्यूड ऑलवेज ईगर टू हेल्प. उसका कंप्लेसेंट एटीट्यूड है, हमेशा रेडी रहती है तैयार करने के लिए, हेल्प करने के लिए. ठीक है, हमेशा रेडी रहेगी हेल्प करने के लिए. मतलब कोई बोल दे अच्छा छोटा सा एक काम था, ओके सर, ठीक है, डेफिनेटली ये थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, हाँ बिल्कुल कर देती हो ना, ऐसा. तो ये हो गया आपका कंप्लेसेंट. ठीक है, सो यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ दिस स्लाइड. ठीक है, आपको उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, सिमिलर वर्ड, यूसेज इन सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कुछ पता लग रहा है. ठीक है, इट इज अ पावर पैक्ड वोकैब फॉर यू गाइस. ओके, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली और नोट्स बनाते रहना. ठीक है, NDA 225 CDS 225 का टारगेट है ये. ठीक है, वोकैब में आई मेक श्योर कि आपको कमी नहीं आने देंगे. ठीक है, और यू विल डेफिनेटली फील इंप्रूवमेंट आफ्टर स्पैन ऑफ 1 मंथ. ठीक है, स्टे कनेक्टेड. नेक्स्ट वर्ड बी अम्यूज्ड. नॉट अम्यूज्ड, bemused बहुत अच्छा वर्ड है. कंफ्यूज्ड, पजल्ड, bewildered मतलब कंफ्यूज सा है भाई, कुछ पता नहीं लग रहा. पजल्ड एडजेक्टिव होता है, बहुत अच्छा वर्ड है. कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड अगेन, एब्सेंट माइंडेड. एंटोनिम अवेयर, भाई पता है, अलर्ट है, सर्टेन है, ही इज अवेयर ऑफ थिंग्स, वैसा. ठीक है, यूसेज ही लुक्ड bemused बाय द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन. कुछ उसको ऐसी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दे दी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा bemused दिख रहा है, कंफ्यूज सा दिख रहा है, पजल सा दिख रहा है. एक होता है अम्यूज्ड, ये भी एडजेक्टिव होता है. फाइंडिंग समथिंग फनी, अम्यूज्ड होगा, शी वाज अम्यूज्ड बाय द कॉमेडियंस जो. सिंपल वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट सैंक्शन. अब देखना, ये बहुत वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. आप इसको न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में, करंट अफेयर्स में बहुत सुनोगे. दोनों वर्ड डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, यूसेज डिफरेंट है, इसलिए मैंने ये वर्ड डाला. बहुत अच्छा वर्ड है सैंक्शन का मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल भी होता है. ध्यान रखना, ये नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है. सिनोनिम कंसेंट, अप्रूवल देना, हाँ करना. एंडोर्समेंट अभी बताया था हमने पिछली क्लास में, हम देखोगे एंडोर्स वर्ड हम पढ़ा था. एंडोर्स मतलब किसी चीज को प्रमोट करना. ठीक है, अप्रूव करना. यू ओनली प्रमोट समथिंग व्हेन यू अप्रूव और गिव परमिशन टू समथिंग, तभी आप उसको एंडोर्स करते हो, उसको पब्लिक करते हो. ठीक है, ऑथराइजेशन, किसी को ऑथराइजेशन देना. ठीक है, ये मान्यता देना. ठीक है, एंटोनिम प्रोहिबिशन, रोकना. बैन, इंटरडिक्शन, नॉट अप्रूव्ड. ठीक है, परमिशन को रोकना, वो हो गया आपका इसका एंटोनिम. समझ में आया? यूसेज दो तरह की यूसेज समझेंगे, एक नाउन की तरह समझेंगे, एक आपका वर्ब की तरह समझेंगे.
समझना, ठीक है। द इंटरनेशनल बॉडी रिफ्यूज टू सैंक्शन द प्रपोज्ड मिलिट्री इंटरवेंशन, रिफ्यूज टू सैंक्शन, परमिशन देने से, अप्रूवल देने से मना कर दिया, ऑफिशियल परमिशन देने से। द डिक्री रिक्वायर्स द सैंक्शन, यहाँ ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, यहाँ ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, दोनों तरह के यूज से समझेंगे, ठीक है। कैसे एग्जाम में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, जो आजकल जो ट्रेंड चला है ना, ऐसे वर्ड दे देते हैं, ये वर्सेस ये, ऐसे करके दो तरह के वर्ड दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ किसका करेक्ट यूज है, बताओ किसका करेक्ट मीनिंग है। ये एनडीए में भी पैटर्न आ रहा है, सीडीएस में भी आ रहा है, जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना और ये देख लेना इस क्लास की क्वालिटी क्या है, ठीक है। सैंक्शन नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, जैसे यहाँ नाउन वर्ब है लेकिन मीनिंग अलग। अ थ्रेटन्ड पेनल्टी फॉर डिसओबेइंग अ लॉ और रूल, ये मिला था रशिया को, बहुत मिला था, उसी के रेफरेंस में मैंने सेंटेंस लिखे हैं। सेंटेंस नंबर 1, न्यू इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द कंट्री फॉर वॉलेटिंग द ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट जो है उन्होंने वॉलेट किया तो उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। कैसे लगाए गए? एक पेनल्टी लगाई गई, उसे बोलते हैं सैंक्शंस, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे ये क्या है? नाउन। रशिया इज सैंक्शनड बाय द यूएसए यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है। दोनों तरीके से यूसेज आपको बताया है, समझ में आया? तो अल्टीमेटली ये वही है जो रशिया पे सैंक्शन रखते थे, ये थ्रेटेंड पेनल्टीज होती हैं डराने के लिए, वो रशिया भी जानता था कि डरा रहे हैं मेरे को, ठीक है, इसलिए। तो सैंक्शंस वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एक्सिजेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। प्रेसिंग मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करना, दबाव डाल के। डिमांडिंग, मेरे को चाहिए। रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन और एड, किसी को बहुत शॉर्ट टर्म में करना है, बहुत अर्जेंट है, उस सेंस में। एडजेक्टिव है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी क्या है? एडजेक्टिव। सिनोनिम देखोगे, अर्जेंट, इंपरेटिव, क्रिटिकल, बहुत ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, अर्जेंट आ गई है, जल्दी करना है। इम्पेरेटिव, अगेन इमीडिएट एक्शन चाहिए, जल्दी करना है उसको। ट्राइवल, ठीक है, हो जाएगा, बाद में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लूज, ठीक है। ट्राइवल मतलब आप समझते हो कुछ चीज़ ज़्यादा जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट सो इंपॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेफरेबल, ठीक है, चल जाएगा। डिले, कोई ऐसी चीज़ जिसको डिले कर सकते हैं आप, डिलेबल। और डिले तो वही कर सकते हो जो इतनी सीरियस ना हो, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है ये भी। अनइम्पॉर्टेंट चलो सबको समझ में आता ही है, ठीक है। दिस डेफरेबल इज वेरी गुड वर्ड, ठीक है। यूसेज देखो, आप क्या बताया था? एडजेक्टिव। इन एन एक्सिजेंट सर्कमस्टांस, इन अ एक्सिजेंट सर्कमस्टांस, यहाँ पे एक्सिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है जी। लाइक अ फायर, सेफ्टी प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड स्विफ्टली, जब भी फायर, आग लगने जैसी सर्कमस्टांस आए तो वहां पे हमें कोई भी एक्सिजेंट, देखो, डिमांडिंग, रिक्वायरिंग, ऐसा एक्सिजेंट सर्कमस्टांस जिसमें शॉर्ट टर्म में एक्शन चाहिए हो, जैसे कि आग लगना, तो उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अच्छे से फॉलो करना चाहिए, स्विफ्टली फॉलो होने चाहिए, जल्दी जल्दी, विद इन नो टाइम होने चाहिए। मीनिंग सिमिलर वर्ड देखो, एग्जीग्यूस भी एडजेक्टिव है, मीनिंग समझना अलग है। वेरी स्मॉल इन साइज, छोटा है, कम है ना, कम है क्वांटिटी में, मीगर है, लेस है। द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक was so exiguous that further studies were needed, इतनी कम थी कि अब इसको और ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। I hope you are getting these words, ठीक है। So this will be a quick, no, ये जो सीरीज रहेगी आपके लिए बहुत क्विक रहेगी, 10 to 15 मिनट्स इन अ डे। इस वोकैब सीरीज को आप दो और आराम से आपकी जो वोकैबुलरी कंप्लीट होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, आर्केन। आर्केन, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अंडरस्टूड बाय फ्यू मिस्टीरियस एंड सीक्रेट, ऐसी चीज जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, छुपी हुई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव। ईसोटेरिक, छिपी हुई, मिस्टेरिक, एनिग्मेटिक, छिपा हुआ, ऑब्सक्योर, धुंधला धुंधला सा है, मतलब इट इज नॉट सो क्लियर, नॉट क्लियर, इतना साफ नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड भी आता है जो प्रीवियस ने पूछा हुआ है, विविड। विविड का मतलब होता है क्लियर, ठीक है। एंटोनिम में पब्लिक, ओपन है, सबको पता है। एक्सोटेरिक, सबको पता है। वाइडली नोन, एवरीवन नोन, ठीक है, तो सीक्रेट नहीं है, एंटोनिम हो गया। यूसेज समझना, एडजेक्टिव। द लिरिक्स आर क्वाइट क्लियर एंड नॉट कंसील्ड बीनीथ सम आर्केन रेफरेंस, किसी छिपे हुए रेफरेंस, किसी मिस्टीरियस रेफरेंस से नहीं थे, बहुत ओपन और क्लियर थे। आर्कियाक मतलब जो ऐसा जो बहुत ओल्ड फैशन हो गया, पुराना हो चुका है, ठीक है। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दे यूज इज पॉजिटिवली आर्कियाक, वो बहुत आर्किया, जो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड, अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल वर्ड, सिमिलर वर्ड्स और उनके यूसेज के बाद अब आते हैं आपके बोरोड वर्ड्स वाले सेक्शन में, जो मैं हर बार आपको हर वीडियो में कराता रहूँगा, ठीक है, और जहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन करवाता रहूँगा नए नए बोरोड वर्ड से, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और कुछ नए वर्ड्स भी बताते रहेंगे। कोनोजियर क्या होता है? कोनोजियर वो होता है, फ्रेंच वर्ड है, जो जानता है, अ पर्सन, वन हु नोज, नाउन की तरह यूज होता है, एक्सपर्ट भी हो सकता है वो किसी चीज़ का। एफिशिएनाडो,
एफिशिनाडो मतलब किसी चीज का नॉन पर्सन, एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट भी हो सकता है। उल्टा क्या होगा, नोवाइस है, नया नया है, एमेचर है, नौसिखिया है, इग्नोरमस है, मतलब कहने का मतलब है ही इज नॉट वेल नोन ऑफ द थिंग्स, इग्नोरमस। सेंटेंस समझना, शी इज अ कॉन्शियर ऑफ फाइन वाइन्स एबल टू डिस्टिंग्विश सटल फ्लेवर्स, छोटे छोटे हल्के हल्के फ्लेवर्स को भी वो डिस्टिंग्विश कर लेती है। दैट मीन्स वो क्या है, वो एक्सपर्ट है फाइन वाइन्स की, ठीक है। शी इज वेल नोन ऑफ फाइन वाइन्स, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका इडियम टू गिल्ड द लिली। जो गिल्ड द लिली, आप समझना, लिली को और गिल्ड करना मतलब और उसको सजाना, उसको कुछ ऐसा मोड़ तोड़ के करना। आप देखो लिली तो ऑलरेडी ब्यूटीफुल है ना, लिली तो ऑलरेडी बहुत सुंदर फ्लावर है, ठीक है। किसी चीज को तुम और ज्यादा सुंदर चीज को और ज्यादा वो कर रहे हो तो खराब नहीं हो जाएगी, तो वैसा वही मीनिंग है, समझो। टू ट्राई टू इम्प्रूव समथिंग दैट इज ऑलरेडी ब्यूटीफुल और परफेक्ट ऑफन विद द रिजल्ट ऑफ स्पॉइलिंग इट, मतलब आप कुछ उसमें ऐसा कुछ ट्राई कर रहे हो, सोच रहे हो कि उसमें और क्या कर दूं कि वो और कुछ अच्छी बन जाए, बट वो ऑलरेडी बहुत सुंदर और परफेक्ट दिख रही है। अब उससे हो क्या रहा है, उस चीज खराब हो रही है। सेंटेंस समझना, समझ पाओगे इसका यूसेज कैसे। हिज फाइनल पैराग्राफ वॉज एलिक्वेंट, बहुत मतलब बहुत अच्छा है, अच्छी तरीके से लिख रहा है, वेल रिटन है, एंड कंक्लूसिव, अच्छे से कंक्लूड किया है। एडिंग अनदर वुड सिंपली बी टू गिल्ड द लिली, और अगर उसने एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया तो अब तो वो गिल्ड द लिली वाली बात हो जाएगी, मतलब ऑलरेडी परफेक्ट चीज को खराब करने वाली बात हो जाएगी। तो बेटर है कि वो और एक पैराग्राफ ना ऐड करे, इतना इसका फाइनल पैराग्राफ ही बहुत अच्छा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। नेक्स्ट, अ पायरिक विक्ट्री। अ पायरिक विक्ट्री, कैसी विक्ट्री, देखो विक्ट्री तो है लेकिन पायरिक है, कैसी विक्ट्री, अ विक्ट्री दैट कम्स एट सच अ ग्रेट कॉज दैट इट इज टेंटामाउंट टू डिफीट। अभी टेंटामाउंट भी तुम्हारे लिए वर्ब वोकैब हो गई, लो। टेंटामाउंट टू डिफीट मतलब इक्विवेलेंट, एक वर्ड दे देता हूं इसका, इक्विवेलेंट मतलब बराबर है, हार के बराबर है, ऐसी जीत तो हार के बराबर है, तो वो क्या होगी समझना जरा। तभी तो ये सेंटेंस दिया है यूसेज के लिए। द कंपनी वन द प्रोट्रैक्टेड लीगल बैटल। प्रोट्रैक्टेड देखो एक और वोकैब आया तुम्हारे लिए, ठीक है। ऐसे नहीं, सेंटेंसेस भी ऐसे लाऊंगा तुम्हारी, उसके अंदर और वोकैब कंप्लीट होती रहेगी। तो ये जो ये एक वीडियो है ना, ये एक वीडियो तुम्हारे लिए इतना प्रोडक्टिव होने वाला है, यू विल सी दिस रिजल्ट आफ्टर अ स्पैन ऑफ 1 मंथ डेफिनेटली, ठीक है। प्रोट्रैक्टेड मतलब आप कह लो कि लॉन्ग लास्टिंग, कुछ ऐसी चीज जो बहुत लॉन्ग लास्टेड, पास्ट में लिखा था मैं, पास्ट में लॉन्ग लास्टेड मतलब ऐसी बहुत खिंच गई है, बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। बट द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट, द कंपनी वन द प्रोटेक्टेड लीगल बैटल, जीती जरूर है, बहुत लंबी खिंची हुई लीगल बैटल जीती जरूर है, बट द एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट मतलब जो उस पर जो अंधाधुंध जो पैसा लगाया ना भाई, जो अनइमेजिन्ड पैसा जो उस पर लगाया ना, और जिससे रेपुटेशन जो खराब हुई है, इट इज लाइक अ पायरिक विक्ट्री, एक पायरिक विक्ट्री की तरह बन गया है, ठीक है। जीते तो सही लेकिन इतना नुकसान हो गया कि भाई वो किसी हार से भी कम नहीं है, समझ में आया, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। इस वीडियो की PDF जो है आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। If there is anything which can I can help you or we can help you in any manner, definitely put your things in the comment section. Do follow this vocabs on our channel to improve your vocabulary and to excel in upcoming defense examination. Jai Hind, Jai Bharat.